हर धर्म, हर युग, हर इंसान इस एक दर्द से कभी न कभी गुजरता है। पर क्या होता है जब ये दर्द इतना गहरा हो कि पूरे जीवन का अर्थ ही छिन जाए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ रुलाएगी बल्कि भीतर तक कुछ बदल देगी। ये कहानी है एक माँ की, एक माँ जिसका बेटा उससे छिन गया, और एक बुद्ध जिसने उसके दर्द को ज्ञान में बदल दिया। इस कहानी को देखने के बाद आप जिंदगी को एक अलग नज़र से देखोगे। जब किसी माँ का दिल टूटता है तो उसकी चीख पूरी सृष्टि को सुनाई देती है। ये कहानी उसी चीख की है। एक माँ किसागोती, नवजात शिशु की माँ बनी थी वो। उसकी गोद में एक नन्हा सा बेटा, कोमल निष्कलंक, उसकी दुनिया का राजा। जीवन मानो एक मधुर स्वप्न था। हर क्षण में ममता थी, हर पल में आनंद। परंतु एक दिन वो स्वप्न चूर हो गया। उसका पुत्र अचानक बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार, फिर कान से रक्त बहने लगा और फिर सांस थम गई। कुछ ही घंटों में पुत्र चला गया। पर माँ इस सत्य को स्वीकारने को तैयार नहीं थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बस सो रहा है। किसी वैद्य को बुलाओ, कोई बाबा, कोई साधु, कोई चमत्कार। किसागोती का हृदय टूट चुका था, पर उसकी आशा अब भी जीवित थी। हर गली, हर कोना छान मारा। कोई है जो मेरे बच्चे को जीवित कर सकता है। अंततः किसी ने कहा, एक महापुरुष हैं, एक संत जो ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। उनका नाम है गौतम बुद्ध। किसागोती ने पुत्र को गोद में उठाया और भागती हुई पहुंच गई। बुद्ध ने उस माँ की ओर देखा। न उनकी आंखों में आश्चर्य था, न रोष, केवल करुणा थी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र फिर से जीवित हो सकता है, परंतु उसके लिए मुझे एक वस्तु चाहिए। किसागोती की आंखों में आशा की चमक लौट आई। कहिए प्रभु, मैं हर कार्य करने को तैयार हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नगर जाओ और किसी ऐसे घर से एक राई का दाना ले आओ जहां आज तक कोई मरा ना हो। माँ ने बिना कुछ सोचे हामी भरी और एक बार फिर चल पड़ी आशा के सहारे। पहला घर। राई तो है, पर दादाजी कुछ माह पहले चल बसे। दूसरा घर। हमारी बेटी 2 वर्ष पूर्व गुजर गई थी। तीसरा, चौथा, 10वां, 50वां घर। हर द्वार पर मुस्कुराते चेहरे मिले, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ शोक। अब किसागोती रोती नहीं थी, वो सुनने लगी थी, वो समझने लगी थी। हर व्यक्ति ने किसी न किसी को खोया है। मेरा दुख अकेला नहीं है, ये तो सबका सत्य है। संध्या हो चुकी थी, सूरज अस्त हो गया था। हाथ अब भी खाली थे। राई का दाना नहीं मिला, पर हृदय अब पहले जैसा नहीं रहा। वह लौट आई। बच्चे का शरीर अब गोद में नहीं था, वह अब धरती की गोद में समा चुका था। बुद्ध के समक्ष बैठकर वह बोली, मैंने समझा था कि केवल मैं ही दुख में हूँ, पर आज जाना, मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। दर्द बांटने से कम नहीं होता, पर समझने से उसकी गहराई बदल जाती है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। अब वह ज्योति थी, ज्ञान की ज्योति। किसागोती, तुमने उस मार्ग को पा लिया है जहाँ पीड़ा बोध में परिवर्तित हो जाती है और बोध तुम्हें मुक्त करता है। उस क्षण से वह केवल एक माँ नहीं रही, वह बन गई एक साध्वी, एक अनुयायी। बुद्ध के मार्ग की प्रथम सीख, जिंदगी सबका कुछ न कुछ छीनती है, पर कुछ लोग उस पीड़ा को दुख बना लेते हैं और कुछ बुद्धि, करुणा और ज्ञान में बदल देते हैं। आप कौन हैं? जो दुख से लड़ते हैं या जो उसे समझकर जीवन जीते हैं? यदि इस कहानी ने आपके मन को स्पर्श किया हो, मैं पीड़ा को समझकर प्रकाश चुनता हूँ। वीडियो को लाइक करें, साझा करें और किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचाएं जो किसी शोक से गुजरा हो। क्या पता यह कहानी उसके लिए एक नई सुबह बन जाए।